हेलो स्टूडेंट, बोर्न केमिस्ट्री बैनर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नीलेश जंगेल। आज हम ऑर्गेनोमेटेलिक जो रिएक्शंस है तो उसको सबसे पहले जानेंगे कि ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शंस कितने टाइप के होते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शंस 4 टाइप के होते हैं भाई। फर्स्ट है हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, दूसरा होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन, तीसरा होता है माइग्रेटरी इंसर्शन एंड फोर्थ होता है आपका बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। जब आप ऑर्गेनोकैटालिसिस पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये सारी रिएक्शंस देखने को मिल सकता है ना। किसी कॉम्प्लेक्स में आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन मिल सकता है, उसी में आपको रिडक्टिव एलिमिनेशन भी देखने को मिलेगा, उसी में आपको माइग्रेटरी इंसर्शन भी देखने को मिल सकता है। इस कारण जो है हम उसको समझेंगे कि एक्चुअल में ये जो है ये जो रिएक्शंस है वो किस टाइप से होता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस क्या है भाई? ए रिएक्शन इन विच द एडिशन ऑफ लिगेंड टेक प्लेस विथ चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल बाई 2। मतलब कि लिगेंड का एडिशन के साथ साथ क्या होता है, मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होता है, चेंज होता है बाई 2 से। ठीक है, तो यहाँ से समझो। ठीक है, ये क्या है, कोई मेटल सेंटर है। अब ये मेटल सेंटर नाम से स्पष्ट है, ऑक्सीडेटिव एडिशन। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि ये मेटल क्या करेगा, अपना ऑक्सीडेशन करेगा, है ना। इस मेटल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और क्या होगा, इस मॉलिक्यूल का क्या होगा, एडिशन होगा, लिगेंड का एडिशन। ओवरऑल इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। इससे इस मेटल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा भाई। ये अपना वैलेंस शेल से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तब क्या होगा, इसका एडिशन हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन को ये लॉस कर रहा है, मतलब कि इस मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस कारण इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव एडिशन। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे मॉलिक्यूल आपका कैसा है भाई, नॉन पोलर है, तो ऑलवेज वो क्या करेगा, सीस एडिशन करेगा। और अगर पोलर मॉलिक्यूल्स है तो वो क्या करेगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि ट्रांस एडिशन करेगा। तो इस चीज़ को आप याद रखना। ठीक है, अभी सिर्फ समझो, है ना, एग्जाम्पल से तो और आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अभी आप समझो कि नॉन पोलर है तो आपका सीस एडिशन करेगा, इस प्रकार से एडिशन होगा, और पोलर मॉलिक्यूल्स होगा, है ना, तो वहाँ पे आपका ट्रांस एडिशन देखने को मिलेगा। क्लियर। तो सबसे पहले कंडीशन देखते हैं, है ना, ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए क्या क्या कंडीशन है। तो मेटल मस्ट बी इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब कि मेटल को कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए भाई। आप तभी तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। एक जैसे कि एग्जांपल से समझो, मैं अगर क्या है, मैं अगर किसी पर्सन की बात कर रही हूँ, अगर कोई आदमी रिच है तो अगर मैं उसे कुछ पैसे, थोड़े पैसे मांग लूँगी तो उसे कोई कुछ नुकसान होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे मेटल के पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, तभी तो वो अपना ऑक्सीडेशन करेगा। मतलब कि ये मेटल क्या करेगा, अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है। ठीक है, और क्या है, जनरली D8 कॉन्फ़िगरेशन शोज का ऑक्सीडेटिव एडिशन। ठीक है, जो D8 कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं ना, जो या उसके D ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन है, वही जो है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस शो करता है। ठीक है, अगर मान लो ये जो है इलेक्ट्रॉन रीच नहीं होता, मतलब कि जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन रीच नहीं होता, मान लो कोई गरीब पर्सन है, अब मैं उससे कुछ पैसे मांग लूँगी तो वो क्या देगा, क्या नहीं देगा। क्यों देगा भाई, उसको खुद कमी है, तो क्या वो किसी को दान करेगा, क्या नहीं करेगा। वो दान करेगा तो उसको इफेक्ट पहुंचेगा ना। तो वैसे ही ये चीज़ याद रखना कि ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा ना तो ऐसा कॉम्प्लेक्स देगा, ऐसा मेटल देगा जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। ठीक है, और मेटल मस्ट बी लो ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लो होना चाहिए भाई। अगर मान लो उसको ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या समझते हो, कि उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकला है। ठीक है, अब मान लो अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब कि उसके वैलेंस शेल से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहले से निकल चुका है, तो क्या वो दान करेगा, क्या वो ऑक्सीडेटिव एडिशन देगा, नहीं देगा। तो याद रखना कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लो होना चाहिए। इन ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इंक्रीज बाय 2, मतलब कि 2 से क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, जनरली जो 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है ना वो जो है ऑक्सीडेटिव एडिशन देता है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्सीडेटिव एडिशन दे, ये जरूरी नहीं है। साथ ही साथ 16 इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ ये D8 कॉन्फ़िगरेशन भी रखना चाहिए, मतलब कि इसके वैलेंस शेल में
में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जब वो उसका ऑक्सीडेशन करेंगे ना, मतलब कि इस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, उसके बाद उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तब वो क्या देगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रहेगा। साथ ही साथ क्या होता है, इसमें 2 से इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2 से इंक्रीज होगा एंड आपका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर भी 2 से इंक्रीज होगा। मतलब कि मान लो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड 4 है, तो जब ऑक्सीडेटिव एडिशन करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मान लो 0 है तो +2 हो जाएगा, या आपका मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यहाँ पे मान लो अगर +1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। सब है ना, इसे समझो। ठीक है, तो 2 से इंक्रीज होता है। ठीक है, जनरली आपका 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेटिव एडिशन आपका एडिटिव रिएक्शंस। ठीक है, तो ये चीज़ याद रहेगा। अब हम कुछ जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस, मतलब कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस अगर कर रहा है तो 2 टाइप से ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस करेगा, है ना। तो पहला है क्या है, रेडिकल मैकेनिज्मा, जिसमें आपका क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल सीस एडिशन देगा, और अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो वो ट्रांस एडिशन करेगा। ठीक है, अगर सीस एडिशन कर रहा है तो इस प्रकार से रहेगा एडिशन। ये मान लो AB मॉलिक्यूल्स आपका क्या है, नॉन पोलर है, तो ऑलवेज सीस एडिशन इस प्रकार से हो सकता है, या इस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है, या इस प्रकार, एक दूसरे के ऐसे अपोजिट नहीं होगा, ऐसे ऐसे और ऐसे अपोजिट, है ना। यहाँ पे लिख देती हूँ, ये मान लो ये मेटल है तो ये ऐसे अपोजिट नहीं होगा, ऐसे अपोजिट होगा ना, तो ये आपका क्या है, ऐसे, ये ट्रांस है, ऐसे अपोजिट है, ये आपका ट्रांस अपोजिट डायरेक्शन, तो उस प्रकार से नहीं देगा, है ना। ये सीस एडिशन देगा, और ये आपका कैसा देगा, ये ट्रांस एडिशन देगा। ठीक है, या है ना, तो ये चीज़ याद रखेंगे आप। चलो एग्जाम्पल से समझते हो। तो पोलर मॉलिक्यूल कौन कौन से, भाई आपका HCl है, आपका मेथिल आयोडाइड है, आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, तो ये क्या है, आपका पोलर मॉलिक्यूल्स है। पोलर मॉलिक्यूल मतलब कि जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आता है। अब डाइपोल मोमेंट क्या है भाई, तो डाइपोल मोमेंट क्या है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर इलेक्ट्रॉन का क्या होना, डायरेक्शन होना। ठीक है, इस प्रकार से डायरेक्शन को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। अगर जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है वो आपका पोलर है, जिसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है वो आपका क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये आपको याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पे ये आपका ये कॉम्प्लेक्स है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस दे रहा है क्या, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स को चेक करेंगे कि क्या ये 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। तो इरिडियम के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है। कोबाल्ट 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता है। PPS3 आपका एक PPS3 कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 2, तो आपका 2 PPS3 4 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये आपका कैसे कॉम्प्लेक्स है, एक 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये आपका क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। और क्या बता सकते हैं भाई, आपका इरिडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो ये आपका न्यूट्रल है, ये आपका न्यूट्रल है, तो बचा क्या आपका क्लोरीन। अब क्लोरीन बचा है भाई, तो क्लोरीन के का क्या है, आपका नेगेटिव है ना, पार्शली नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इरिडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। ठीक है, तो यहाँ पर और एक चीज़ और, इरिडियम कौन सा सीरीज का है भाई, तो इरिडियम आपका 5D सीरीज का क्या है, मेटल है। ठीक है, और ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है भाई, अब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब कि ये आपका 5D8 कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है। ठीक है, तो 5D8 कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच है, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, तो ये ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस देगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका शेप बना लेते हैं, है ना, मतलब कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बना लेते हैं। 5 ये S और ये आपका P। ठीक है, ये आपका 5D आपका क्या हो जाएगा, 6S एंड 6P। ठीक है, अब देखो इसके वैलेंस 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने, 9 इलेक्ट्रॉन है, एक निकल गया, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन है। चूँकि हमें पता है, क्या पता है कि इरिडियम जो है क्या है, 5D सीरीज़ का है, और 5D सीरीज़ में कोई भी लिगेंड प्रेजेंट हो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह, मतलब कि यहाँ पे जितने भी लिगेंड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगा। अब हमें कितने लिगेंड है भाई, 1 2 3 4 है, तो हमें 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, 1 2 3 4, तो ये बना लिया आपका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर, ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बना लिया,
और ये आपका कैसा है भाई, यहाँ पे सभी आपका क्या है, डायामैग्नेटिक इन नेचर है ना। तो ये क्या है आपका डायामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है, क्योंकि सभी पेयरिंग में है तो ये प्रतिचुंबकीय है, ठीक है। अब हम क्या देख लेते हैं, इसका एक मतलब कि एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये आपका ये जैसे ये कॉम्प्लेक्स है आपका इरिडियम COCl PPH आपका क्या है 3/2। अब ये कॉम्प्लेक्स मान लो आपका CH3Br के साथ रिएक्शंस करा लेते हैं, ठीक है। अब ये कैसा है भाई, ये आपका पोलर मॉलिक्यूल्स है, और आपको पता है कि पोलर मॉलिक्यूल्स जब एडिशन करेगा तो ऑक्सीडेटिव एडिशन करेगा ना, तो ऑलवेज क्या देगा, ये ट्रांस एडिशन देगा, ठीक है। अब ट्रांस एडिशन कैसे देगा भाई, तो देखते हैं कैसे देगा भाई। ये आपका इरिडियम है ये, और इधर क्या है आपका PH3P है, इधर क्या है आपका CO, इधर Cl, और इधर आपका क्या है PPH3, ठीक है। अब ये जो है क्या करेगा, ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है CH3 के साथ रिएक्शंस करेगा, तो ये पार्शली पॉजिटिव या पार्शली नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेगा, ये इरिडियम ऐसे आ गया, ये एक दूसरे के ट्रांस मतलब कि CH3 यहाँ आ जाएगा, Br यहाँ आ जाएगा, ठीक है। Br इधर आ जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो है PPH3 आ जाएगा, यहाँ पे भी PPH3 आ जाएगा, यहाँ पे CO और यहाँ पे Cl, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स जो है ये आपका जो है क्या है, ये आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये कैसा है आपका 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, 5d8 कॉन्फ़िगरेशन रखता है। और क्या बता सकते हैं भाई, इरिडियम आपका +1 कॉन्फ़िगरेशन रखता है ना, तो +1 स्टेट में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो जाएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मेटल है, अब ये देखो यहाँ पे CH3Br और ये पार्शली आपका नेगेटिव -1 तो यहाँ पे कितना लग जाएगा, आपका +3 लग जाएगा, ठीक है। अब ये तो न्यूट्रल लिगेंड है तो इसको तो काउंट नहीं करेंगे, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 3 है। अब ये 16 इलेक्ट्रॉन जो है कन्वर्ट होता है आपका 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में। अब इरिडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ये आपका 5d6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, ये D8 कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है ना। अब मान लो यहाँ पे हम 2 लिगेंड का एडिशन करेंगे, है ना, तो 2 लिगेंड का एडिशन करेंगे भाई, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ना। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो अब 2 2 4 2 6, मतलब कि ये कैसा हो जाएगा, ये 5d6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम जो है क्या कर रहे हैं, ये आपका जो है वही है कि अगर हम पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शंस कराते हैं, जैसे कि मेथिल आयोडाइड है या HCl है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ कैसे एडिशन करेगा भाई, इस प्रकार से ये आपका ट्रांस एडिशन कर रहा है, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स जो लिगेंड और है ना, तो वो जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा, वो आपका ट्रांस एक दूसरे के तो ट्रांस में ही रहेगा, ठीक है। उसी प्रकार HCl है तो ये आपका यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे क्लोराइड आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे इसका जो है साथ ही साथ क्या हो जाएगा, ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से आपका +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ट्रांस एडिशन देगा। उसी प्रकार अगर मान लो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है, इस कॉम्प्लेक्स के साथ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस करेगा, तो ऑलवेज वो सीस पोजीशन में रहेगा, ठीक है। मतलब कि इरिडियम ये कॉम्प्लेक्स है, हाइड्रोजन के साथ इस प्रकार से बॉन्डेड रहेगा, ठीक है। और फिर क्या बनाएगा, एक 3 मेंबर्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, एक 3 मेंबर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, यहाँ पे, और ये जो है इस प्रकार से क्या देगा, जो है रिएक्शंस देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, जो है सीस पोजीशन पे है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्लोरीन जो ट्रांस में था ना, एक दूसरे के ट्रांस में, और प्रोडक्ट बनने के बाद भी ये एक दूसरे के ट्रांस है, लेकिन याद रखना अगर पोलर मॉलिक्यूल्स जुड़ेगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जुड़ेगा ना, तो वहाँ पे वो सिर्फ सीस पोजीशन में ऑक्यूपाइड नहीं होगा, बल्कि जो है लिगेंड के जो है पोजीशन को भी चेंज कर देगा। मतलब कि ये यहाँ पे आपका ट्रांस पोजीशन में था ना, प्रोडक्ट बनने के बाद ये क्या हो जाएगा, अब जो है एक दूसरे के सीस में आ जाएगा, ठीक है।
ये CO और यहाँ पे Cl आ जाएगा, ठीक है। ये तो ट्रांस में ही रहेगा क्योंकि बल्क एयर ग्रुप है, बल्क एयर ग्रुप में कोई छेड़खानी हम नहीं करेंगे। ये आपका PPH3 है, ठीक है, PPH3 है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स है तो ये जो है एक दूसरे के शीर्ष पे आ जाएगा, है ना। तो ये शीर्ष होगा साथ में ये भी आपका शीर्ष पोजीशन में आ जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, अगर पोलर मॉलिक्यूल्स जुड़ेगा तो इस अदर लिगेंड के जो है पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसे है वैसे रहेगा। ट्रांस है एक दूसरे के तो ट्रांस ही रहेगा। लेकिन अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शंस करेगा ना, तो वहाँ पे याद रखना उस शीर्ष पोजीशन खुद को तो करेगा, साथ में जो वहाँ पे सिंपल लिगेंड है ना, तो उसको भी क्या करेगा, एक दूसरे के शीर्ष पोजीशन में ला देता है। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम देखो रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो देखिए रिडक्टिव एलिमिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन है। तो कॉम्प्लेक्स मस्ट बी 18 इलेक्ट्रॉन सैचुरेटेड होना चाहिए, ठीक है। रिडक्टिव एलिमिनेशन के लिए कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए, जैसे कि हम ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस में हम जो है क्या 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स से देखे थे, है ना। तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, 16 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हुआ 18 इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स चाहिए और यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होता है 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स में। क्लियर। तो मेटल मस्ट बी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होना चाहिए, क्योंकि हाई रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट हाई रहेगा तो वो क्या ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन देगा, क्या नहीं देगा, बल्कि वो क्या देगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन देगा। मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट हाई रहेगा तो वो चाहेगा ना कि दूसरे से जो है मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन ले चाहेगा ना, है ना। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन में रिडक्टिव मतलब रिडक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, मेटल का रिडक्शन होगा और लिगेंड का क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन। जस्ट उल्टा, जैसे कि यहाँ पे क्या है, उसमें क्या पढ़े थे कि मेटल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा और लिगेंड का एडिशन होता है, किसमें, ऑक्सीडेटिव में। तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसमें जो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है तो ये मेटल क्या करेगा भाई, अब मैं जो है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस दिया था, मतलब अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाला था। अब ये क्या करेगा, ये इस लिगेंड को क्या करेगा, यहाँ से निकाल देगा और साथ ही साथ क्या करेगा, ये जब लिगेंड निकलेगा ना तो ये अपने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब कि रिडक्शन होगा, इस मेटल का क्या होगा, रिडक्शन होगा और इस लिगेंड का क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। ओवरऑल इसको बोलते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और ऑक्सीडेशन मतलब कि होता है इलेक्ट्रॉन का जो है लॉस करेगा, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, आपका मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा और लिगेंड क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली एक चीज़ याद रखना, कभी भी आप एलिमिनेट करते हो ना, यहाँ पे जो AB मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट करोगे तो ऑलवेज आप किस लिगेंड को एलिमिनेट करोगे, एनायनिक लिगेंड, है ना। एनायनिक लिगेंड ही शो करता है रिडक्टिव एलिमिनेशन को, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। जैसे एग्जांपल यहाँ पे समझो, ये याद रखना कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस का जस्ट उल्टा होता है आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन। बात सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो लिगेंड निकलेगा, है ना, जो आपका लिगेंड यहाँ से निकलेगा वो आपका एनायनिक लिगेंड होना चाहिए, न्यूट्रल लिगेंड नहीं होना चाहिए, है ना। न्यूट्रल लिगेंड निकलेगा तो वो आपका 16 इलेक्ट्रॉन में कॉम्प्लेक्स में तो कन्वर्ट होगा, लेकिन उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एनायनिक लिगेंड निकलेगा तो वो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज आपका डिक्रीज होगा 2 से, ठीक है। आपका ये लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6 है, 6 से ये आपका 4 में ये क्या हुआ, ये आपका कॉम्प्लेक्स आपका कोऑर्डिनेशन 4 वाला बनाया, मतलब कि 2 की कमी हुई, है ना। और साथ ही साथ आपका ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम होगा 2 से, मतलब कि यहाँ पे 3 है तो वो कितने में आ जाएगा, 1 में आ जाएगा, मतलब कि 2 से माइनस हुआ, ठीक है। 3 में 2 माइनस हुआ तो 1 हुआ। तो ऐसे ही आप जो है जस्ट उसका उल्टा ये चीज़ याद रखना। क्लियर। एक चीज़ और देख लो यहाँ पे, रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस, है ना। तो 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। तो याद रखना, अगर ऊपर से ऐसे नीचे आया है ना, अगर ऊपर से ऐसे नीचे जा रहा है तो याद रखना कि इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन सबसे ज़्यादा होगा, देन इसका, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, इधर से अगर इस तरह से जा रहा है ना,
इस तरह से जा रहा है तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस बढ़ेगा, अगर इधर से इस तरफ जा रहा है तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस जो है क्या होगा, घटेगा, है ना। मान लो ये तीनों की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस कौन देगा, तो ये देगा, ठीक है। उसके बाद ये, इसके बाद ये, सबसे कम ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस ये देगा। तो ये चीज़ याद रखना, क्वांटम नंबर बढ़ने से रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस बढ़ेगा। एक चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ेगा ना तो रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेगा तो रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस कम होगा। तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा रिडक्टिव एलिमिनेशन, ठीक है। रिडक्टिव एलिमिनेशन जो है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस का जस्ट उल्टा होता है। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ने से रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के रहने से क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिडक्टिव एलिमिनेशन कम होगा, है ना। तो शायद आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस क्या है एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन क्या है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, है ना, कभी भी मॉलिक्यूल्स को, है ना, मॉलिक्यूल्स जब हम एडिशन कराते हैं, मैं एक सारांश आप लोगों को बता देती हूँ कि ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शंस होता है ना तो वहाँ पे क्या होगा, मेटल का ऑक्सीडेशन होगा और लिगेंड का क्या होगा, एडिशन होगा, है ना। तो मेटल का जो लिगेंड है वो +4 से +6 में, मतलब कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से कितने में कन्वर्ट होगा, वो 6 में, मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से बढ़ेगा और ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2 से बढ़ेगा, किसमें, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में। एंड रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है क्या होगा, 2 से कमी होगी, मतलब कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो कितने में, 4 में कन्वर्ट होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, जैसे कि मान लो एग्जांपल के लिए +3 है तो वो +1 में कन्वर्ट होगा। तो ये चीज़ याद रहेगा। और एक चीज़ और, पोलर मॉलिक्यूल रहेगा तो वो ऑलवेज कौन सा एडिशन करेगा, वो आपका ट्रांस एडिशन करेगा, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल रहेगा तो ऑलवेज सीस एडिशन करेगा। और पोलर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो ट्रांस एडिशन के साथ साथ लिगेंड के जो पोजीशन है उसमें चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जुड़ा है ना तो वो जो है बल्कियर ग्रुप को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो सिंपल ग्रुप है ना, तो सिंपल लिगेंड है तो उसको ऑलवेज जो ट्रांस रहता है उसको सीस में कन्वर्ट कर देता है, मतलब कि वो सीस पोजिशन में आ जाता है ना। तो ये चीज़ आप याद रखना। क्लियर, थैंक यू।